हेलो मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, उम्मीद है कि आप सब थोड़े से रिलैक्स होंगे। आज का जो सेशन है, आज की हमारी जो बातें हैं थोड़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। रिजल्ट को लेकर के भी बात करेंगे। कटअप में जो मैं बार बार आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, तो आई होप आप इस बार भी समझेंगे। और इन सबसे पहले तो एएसआई वाले आप लोग सॉरी बोलो, क्योंकि जब मैंने आपको 6 तारीख को कहा था कि 19 तारीख को आप लोगों की डीबीपीएसटी होने की संभावना है, आप लोग तैयार रखिए। तो आप में से बहुत सारे साथियों ने मुझे क्या क्या कहा था, आप सबको याद होगा, है ना। अपने डॉक्यूमेंट तैयार रहिए, जब मैंने कहा था तो अभी से आप शुरू हो गए। तो आप सब सॉरी बोलेंगे अब, क्योंकि अल्टीमेट तो 19 तारीख को ही हो रहा है ना आपका डीबीपीएसटी, तो सॉरी बोलिए फिर, है ना। और नहीं सॉरी बोलेंगे तो आगे से ख्याल रखिए, हर बार मतलब ना हर इंसान को एक जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। कई बार बातें जो होती है ना सही होती हैं, ठीक है, तो इसका ख्याल रखिए। अब मेरे यूपीएसआई के साथियों, आप लोगों के लिए 3-4 सेक्शन हैं जिसको लेकर के मैं आप सबके बीच में आया हूं, जिसके बारे में आपसे बात करता हूं। पहला तो रिजल्ट को लेकर के आप परेशान हैं, हालांकि अब थोड़ी सी संभावना आप भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा दिल में सुकून तो होगा कि चलो इसका आ गया तो अपना आएगा। दूसरी चीज़ है कि मैं बार बार आप सबको बोल रहा हूँ, कटअप में भी चीज़ है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो लोगों तो पता नहीं क्यों नहीं पहुँच रही है। अभी देखिए, पुलिस कांस्टेबल की 26,000 की भर्ती आपने देख ली होगी, देख भी लिया होगा, 26,000 की आ रही है। मैं भी लगातार बोल रहा हूँ, एज रिलैक्सेशन उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कल जब दरोगा में सारे लोगों का सिलेक्शन तो होगा नहीं, 10,000 लोगों का ही होगा, 26,000 भर्ती में जब आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो आपको बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और मुझे जो सूचना मिल रही है, इसमें एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे साथियों, हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, और देखिए इसमें एक और चीज़ है कि ये मुद्दा अलग है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग भर्ती बोर्ड आयोग ने, कि हम ऐसी हर भर्ती को हर साल करेंगे जिसमें कि एज आयु सीमा निकलने का डर हो, या जिसमें आयु सीमा बाधित है। तो ये कहा था हलफनामा दे करके, लेकिन पिछले 3 साल से कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई है। और बताइए कि अब जब एज निकल जाएगा तो हो सकता है आप में से कुछ साथियों को तो अच्छा लगे, कंपटीशन कम हो जाए, लेकिन उनके बारे में भी सोचिए कि जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और 3 साल से भर्ती नहीं आई, नहीं तो आज वो कांस्टेबल बन के बैठे होते। तो आप सबके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, उसका लिंक हम आपको दे देंगे, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे यूपीएसआई के ग्रुप में आप तो ज्वाइन होंगे ही होंगे अभी तक। तो ये चीज़ है कि उसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर कैंपेन के लिए एक बार फिर से जितने लोगों से बात करना है वो भी कर रहे हैं, और साथ ही हाई कोर्ट में भी हम मसला तैयार कर रहे हैं। 200 लोग अभी तक हमसे जुड़ चुके हैं। और इसमें पैसा वैसा वाली बात नहीं है, तो ये मत सोचना कि बस पैसा कमाना, नहीं प्रभु, नहीं है, पैसा का बात नहीं है। पैसा नहीं लेना है तो आप लोग रिलैक्स रह सकते हैं, ठीक है, आपसे कोई फीस नहीं लेना है। बस एक चीज़ है कि भाई जिनकी गलती नहीं है उनको सज़ा ना मिले, मैं हमेशा से यही कहता हूँ। और ये जो कुछ लोग समझते हैं ना कि मैं यहाँ पर कुछ अलग, यार एक होता है सोशल वर्क होता है, एक्टिविस्ट होता है, आदमी का दिमाग ही होता है कुछ लोग बोल्ड, वो उस तरीके के भी लोग हो सकते हैं ना दुनिया में। तो ये बात है, इसलिए इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं कि चाहे वो ट्विटर कैंपेन करना पड़े, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं लिंक दे दूंगा कांस्टेबल वाला भी, आप जो कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन के पक्ष में है वो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वो ग्रुप बस उन्हीं लोगों के लिए है। चलिए अब आ जाते हैं आप सबके रिजल्ट को लेकर के। देखिए एक चीज़ आप सबको बताता हूँ, 2 बातें बताता हूँ। हालांकि मैं आपको ये चीज़ें इसलिए, रिजल्ट में देरी का एक रीज़न है जो मैं आप सबको इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट आएगा और आप उससे परेशान नहीं होंगे। हालांकि आपको जो पता है, मैंने आपको बोला था कि 16 तारीख को आपको आंसर की आने की संभावना है। और अब आप फिर कहिएगा संभावना का मतलब क्या होता है। संभावना का मतलब यही होता है कि मैंने एएसआई वालों को कहा था कि 19 तारीख को आपकी डीबीपीएसटी होने की संभावना है। अगर नहीं होता तो क्या करते 19 तारीख को ये लोग। देखिए अल्टीमेट जो है ना, डिसीजन लेना ना अधिकारियों का काम है। हम बस सूचना निकाल लेते हैं कि कब प्लानिंग हो रही है, ठीक है ना, बस ऐसा होता है। तो वो भाई एंड मोमेंट पे अगर बदल देंगे तो हम क्या करेंगे, फिर आपकी गालियाँ तो नहीं सुनेंगे ना। इसलिए हम ये कह रहे थे कि संभावना है। तो 16 तारीख को आपके आंसर की संभावना है, और 17 को शायद छुट्टी है, 18, 19 में या 20 तक आपको आपकी रिजल्ट देखने की भी सूचना है। और इसमें मैं बार बार एक चीज़ आप सबसे कह रहा हूँ कि देखिए जिसका नंबर कम है ना, वो लोग भी अभी प्रैक्टिस करते रहे। और देखिए इसका ना ये कोई आप ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो। देखिए नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ी बात है। पिछली बार का भी आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से सबकी प्रेडिक्शंस गलत हो गई थी, किसी की प्रेडिक्शन सही नहीं हुई थी, और नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो गया था। तो ये जो है ना, एकदम से आप खाली मत रखिए। और आपका क्या जाता है, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ ना, आप लोगों को सिर्फ मतलब मैं कोई समाचार एजेंसी थोड़ी हूँ कि मैं आपको न्यूज़ देता हूँ। आप लोगों ने मुझे पसंद किया है, अपना मार्गदर्शक चुना है, तो मैं प्रयास करता हूँ आपको सही रास्ता दिखाने का। तो देखिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो 26,000 भर्ती जून में आ रही है। आपकी प्रैक्टिस सही रहेगी तो सिपाही तो बन जाएंगे कम से कम। तो प्रैक्टिस क्यों छोड़ना है। और क्या पता अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद अंक वैसे आ जाते हैं कि आप सेलेक्टेड हो जाएं, तो आप क्या करेंगे, फिर आपकी तैयारी नहीं रहेगी। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग कंजूसी करते हैं।
और एक चीज़ देखिए, तो ये एक सूचना है रिजल्ट को लेकर के, लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए आप सब भूल गए हैं, और मैं भी इसको बार बार रिपीट करना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि अल्टीमेट इससे छात्रों में डर ही फैलता है। आप सब भूल गए हैं कि अभी भी एक केस चल रहा है हाई कोर्ट में, है ना, और बहुत बड़ा है, 234 लोगों की याचिका है, और उसमें लगातार काउंटर और रिजॉइंडर फाइल हो रहे हैं अभी भी, जिसकी सूचना मैं इसलिए आप सबको नहीं बताता हूं क्योंकि अल्टीमेट देखिए एक बार एक जो है सेम मेरिट पे केस जो है डिसमिस हो गया है, मतलब एक मेरिट पे डिसमिस हुआ है। ये जजमेंट कहीं ना कहीं अल्टीमेट टाइम जितना भी लगेगा, लेकिन ये कोर्ट जरूर होगा और ये बहुत हद तक असर करेगा उस जजमेंट पे, क्योंकि एक डिसमिस हो चुका है। तो अल्टीमेट हो सकता है कि ये जो है ये भी डिसमिस हो जाए, लेकिन अभी उसकी सुनवाई ही चल रही है, काउंटर और रिजॉइंडर ही चल रहा है। तो भर्ती बोर्ड भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के इंतज़ार में है कि एक बार वहाँ भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाना पड़ेगा, है ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ आप परेशान होंगे, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बट टाइम का जो इशू है वो वहाँ से भी आ रहा था, तो जल्दी ही उसकी सुनवाई होने वाली है। तो अब हो सकता है उस दिन वो फाइनली हो जाए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देरी नहीं है, आपको वही डेट हो सकता है। और एक और चीज़ है कि देखिए साथियों, मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं संविधान के बड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल और उनसे संबंधित कोर्ट केसेस, जजमेंट्स, ऐसे जो आपके यूपीएससी से लेकर यूपीएसआई कांस्टेबल तक संविधान के आर्टिकल्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके संविधान की नॉलेज इन्हेंस हो और आप सबके साथ से मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे। तो आप सबके नॉलेज को लेकर के और ऐसे कोशिश करेंगे कि जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, अपडेट मिलती रहेंगी, और इससे आपका नॉलेज इन्हेंस होता रहेगा। और प्रयास करेंगे कि अब देखिए जाला कि आपको अब आज से बैकग्राउंड भी चेंज मिलेगा, तो कल से कुछ चीज़ें और नई ट्राई करेंगे आप सबके साथ। जैसे जैसे टाइम मिलेगा सेशन लेते रहेंगे। तो यूपीएसआई वालों, कम नंबर है फिर भी प्रयास जारी रखो, डरने की ज़रूरत नहीं है। और 26,000 की भर्ती भी आने वाली है सिपाही की, इसलिए और ज़्यादा परेशान मत हो। और एएसआई वाले आप सब तो भैया माफ़ी मांग लेना हमसे, ठीक है। चलिए आप सब एएसआई वालों के लिए भी जल्दी आप सबका चयन हो जाए, इसकी कामना करते हैं। सब सफल हो, सबका चयन हो। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।